सभी का। आज के इस वीडियो में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लग्न राशि के बारे में जान रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मेष लग्न के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जिनका वृषभ लग्न है उनका ओवरऑल लाइफ पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लग्न राशि क्या है, उसको देखना क्यों जरूरी है। तो जो हमारे जो कुंडली में 12 भाव होते हैं उसमें से जो पहला भाव है इसमें जो राशि पड़ती है उसे लग्न राशि हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी के पहले हाउस में 10 नंबर लिखा है, अभी 10 नंबर यानी कि मकर राशि, तो उसकी लग्न राशि हो जाएगी मकर यानी कि कैप्रिकॉन असेंडेंट। अभी पहले भाव में 10 नंबर लिखा होगा तो दूसरे भाव में 11 नंबर होगा, तीसरे भाव में 12 नंबर होगा, चौथे भाव में पहला नंबर होगा और इसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज सभी भाव में राशियां स्थित होगी। तो पहले भाव में कौन सी राशि स्थित है इस पे निर्भर करता है कि बाकी भावों में कौन सी राशियां स्थित होगी और इसीलिए लग्न राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट सेट्स द मैप ऑफ अवर लाइफ। तो जो बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनल रिजल्ट जरूर मिलेगा, पर जो बेसिक नींव होनी है, जो बेसिक फाउंडेशन होना है वो सेम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई दो आदमी है जिनका वृषभ लग्न है तो उनके लिए जो बेसिक लाइफ पैटर्न होगा वो सेम होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जिनकी लग्न राशि वृषभ है उनका ओवरऑल लाइफ पैटर्न कैसा होगा, उनका लाइफ फोकस क्या होगा, उनके लिए लाइफ लेसन क्या होगा। तो सबसे पहले वृषभ राशि, ये 2 नंबर जो है ये पहले भाव में दिखाई देगा जिनकी लग्न राशि वृषभ है। अभी जो दूसरा भाव है वृषभ राशि, ये 2 नंबर की राशि होने के कारण नैसर्गिक रूप से दूसरे भाव में पड़ती है काल पुरुष कुंडली अनुसार। तो दूसरे भाव की जो ऊर्जा है वो पहले भाव में आ गई, तो जिनका वृषभ लग्न है उनके लिए दूसरे भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो प्रायोरिटी बन जाएगी। अभी जो दूसरा भाव है वो सबसे पहले तो हमारे सेविंग्स को दर्शाता है। हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमने कितने पैसे सेव करके रखे हैं, उसको हम सेकंड भाव से देखते हैं। तो इसीलिए वृषभ राशि वालों के लिए, जिनकी वृषभ लग्न राशि है, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो उनके लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ दूसरा भाव हमारे वोकल कॉर्ड्स को दर्शाता है। सो हमारा जो स्पीच है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी हम लोग दूसरे भाव से देखते हैं। तो ये लोग बहुत ही बोलने में स्वीट होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं। तो दूसरे भाव में होने के कारण ये लोगों का जो वॉइस होता है वो भी बहुत स्वीट होता है। यदि शुक्र ग्रह जो कि लग्नेश है उनकी स्थिति यदि अच्छी है तो ये लोग सिंगिंग में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा भाव है वो हमारे फूड इंटेक को दर्शाता है, किस प्रकार का भोजन हम लोग लेते हैं। तो ये लोगों के भोजन में भी बहुत ही गुड क्वालिटी फूड ही प्रिफर करते हैं। अलग अलग टाइप की फूड प्रिफर करते हैं, अलग अलग टाइप की डिशेज इन्हें पसंद होती है, स्वीट बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा भाव है वो हमारे फेस को दर्शाता है। सो इनके लुक्स को लेके ये बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, स्पेशली फेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और नॉर्मली आमतौर पे ये देखा गया कि इनका जो फेस है वो बहुत ही स्वीट होता है। और दूसरा भाव जो है वो घर परिवार को भी दर्शा रहा है। तो दूसरे भाव की एनर्जी पहले भाव में आ गई, इसलिए ये लोग बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। तो दूसरा भाव, इसके साथ साथ जो वृषभ राशि है ये इट इज टॉरस इज द फिक्स्ड अर्थ साइन, ये पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके साथ साथ स्थिर भी है। तो इसीलिए इन लोगों में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दे आर वेरी बैलेंस, ये बहुत ही बैलेंस होते हैं। उनकी जो विचारधारा है उस पे अड़े होते हैं, उस पे फर्म होते हैं। इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ही फिक्स होते हैं लाइफ में। तो इसके वजह से ये अच्छी बात जरूर है, पर कभी कभी इसके वजह से क्या होता है कि ये एडजस्ट नहीं कर पाते एकदम से नए चीजों में, नए लोगों के साथ, नए एनवायरमेंट में जल्दी से एडजस्ट नहीं होते। तो इसकी वजह से थोड़ा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग थोड़े आलसी होते हैं।
इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, क्योंकि दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो सिंबल रखे हैं वो बहुत ही सोच समझ के सिंबल्स रखे हैं। अभी वृषभ राशि का सिंबल यदि हम लोग अच्छे से देखें तो वृषभ राशि का सिंबल है एक बैल। तो बैल को हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबली बैठ के खाना खाते हुए हमें दिखाई देता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता। तो उसी प्रकार से इनका भी नेचर वैसा ही होता है। ये लोग बहुत ही कंफर्ट चाहते हैं लाइफ में। ये लोग तब तक उठ के काम नहीं करेंगे जब तक इन्हें कुछ ऐसा सॉलिड प्रॉफिट दिखाई नहीं दिए। खुद से चल के उठ के काम करने वालों में से ये लोग नहीं होते। जब इन्हें ये दिखाई देगा कि ये काम करने के बाद मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, तब ही ये लोग काम करेंगे। पर इनकी एक बात अच्छी है कि यदि इन्होंने कोई काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। बीच में ये लोग काम छोड़ के नहीं जाते। तो सबसे पहली ये बात इनमें है कि ये थोड़े से आलसी होते हैं, खुद इनिशिएटिव नहीं लेते। तो इन शॉर्ट हम कहना चाहे तो कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ। और इसके वजह से ये लोग चाहते हैं कि इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, जिसके कारण वो पूरी लाइफ कंफर्टेबली जी पाए। तो ये इनका एक बेसिक लाइफ फोकस हम लोग कह सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरे भाव में तीसरी राशि आ रही है जो कि मिथुन राशि है, जो कि खुद ही कम्युनिकेशन को दर्शाती है और बिजनेस माइंडेड अप्रोच को दर्शाती है। तो जो तीसरे भाव है, इसके कारण दूसरा भाव जो कि कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है, वहां पे तीसरी राशि आ गई। इसलिए ये लोग बोलने में बहुत चतुर होते हैं, जैसे कि हमने देखा। और बोलना, कम्युनिकेशन, ये इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनके जो घर परिवार के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं और बिजनेस माइंडेड भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरे भाव में चौथी राशि आ रही है। तो इनके जो क्लोज फ्रेंड्स है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, क्लोज नेबर्स है और जो यंगर सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहन है, इनके साथ इनकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। तीसरा भाव सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स का होता है। पर हमने जैसे कि हम लोगों ने जाना कि ये लोग इतना ज्यादा हार्ड वर्कर नहीं होते। तीसरा भाव ये क्रिएटिव टैलेंट्स को भी दर्शाता है। तो इन लोगों में क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली ऐसे क्रिएटिव टैलेंट्स जहाँ पे कम्युनिकेशन होता हो। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग ऑल्सो द वे ऑफ कम्युनिकेशन। गिटार या फिर हम लोग कह सकते हैं राइटर्स, अच्छे कवि भी ये लोग बन सकते हैं। अभी चतुर्थ भाव में 5 नंबर आ रहा है। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। तो इनके साथ इनकी जो माँ होती है, मदर इज द अथॉरिटेटिव फिगर इन देयर लाइफ। माँ के बातों का बहुत सब लोग रिस्पेक्ट करते हो, सभी लोग माँ की बातों को ही सुनते हो, यानी कि मदर इज लाइक फादर इन देयर फैमिली। इसके साथ साथ ये लोग चाहते हैं कि इनका जो घर है वो सबसे अलग हो, एक रॉयल, एक राजमहल की तरफ इनका घर हो, ये इनकी हमेशा चाह रहती है। अभी जो 5वां भाव है, यहाँ पे छठी राशि कन्या आ रही है। अभी जो इस लग्न के लिए जो लग्नेश ग्रह है, शुक्र ग्रह, ये 5वें भाव में कन्या राशि में ही जाके नीच के होते हैं। तो 5वां भाव हमें शिक्षा का भाव है। इसके साथ साथ संतान को दर्शाता है। तो चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे संतान की बात करें, ये दोनों भी जो एरियाज है ये इनके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं। ये इनके लिए एंजॉयमेंट की चीज नहीं होती, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इनको इसके बारे में होना पड़ता है। इसलिए शिक्षा में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते, ये आमतौर पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो छठा भाव है, यहाँ पे 7वीं राशि आ रही है। 7वीं राशि ये काल पुरुष कुंडली अनुसार 7वें भाव में पड़ती है, जो कि हमारे पार्टनर का है, हमारे लग्न के बारे में बताता है, हमारे शादी के बारे में बताता है। तो रिलेशनशिप्स में, शादी में या फिर जो पार्टनर है उसके साथ ये थोड़ा डिसीजेस, ये थोड़ा इनको स्ट्रेस हो सकता है। थोड़ा जो घर परिवार वाले लोग हैं, मतलब रिश्तों में थोड़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, घर वाले चाहते हो कि इन्होंने दूसरे से शादी करना चाहिए, ये दूसरों से शादी करना चाहते, इस तरह की जो सिचुएशन है इससे डील करना पड़ सकता है रिलेशनशिप्स में।
और जो इनका डेली वर्क लाइफ है ये बहुत ही बैलेंस होता है। इसके साथ साथ इनके लिए एक सलाह है कि इन्होंने जो अपने कोवर्कर्स है, जो अपने कलीग्स है, इनके साथ हमेशा अच्छे रिलेशन ही बना के चलना चाहिए। अभी जो 7वां भाव है यहाँ पे वृश्चिक राशि आ रही है, तो जो शादी है या फिर पार्टनर है इनके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। पार्टनर जो है वो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही केयरिंग हो सकता है। पर जो मंगल ग्रह है जो कि 7वां भाव रूल कर रहे हैं, वो इसके साथ साथ 12वां भाव भी इस लग्न में रूल कर रहे हैं, जो कि 12वां भाव लॉसेस का है। तो ये दर्शाता है कि रिलेशनशिप्स के थ्रू या शादी के थ्रू इन्हें लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। जो 8वां भाव है वहां पे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि आ रही है, तो ये लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते। बाय नेचर ये लोग स्पिरिचुअल नहीं होते। ये लोग भगवान को तभी याद करेंगे जब ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो या फिर कुछ क्राइसिस से इन्हें डील करना पड़ता हो। जब ये लोग कठिनाइयों का सामना करेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे, तब जाके इन्हें भगवान का नाम याद आएगा। ऐसा इनका नेचर होता है। वो बाय नेचर स्पिरिचुअल नहीं होते। और जो 9वां भाव है वहां पे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि पड़ रही है, तो पिता के साथ जो इनके संबंध है, जो इनके पिता है, जो फादरली फिगर इनके लाइफ में आएंगे, जो गुरु होंगे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। तो इसके कारण फादर से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन नहीं हो पाते। और जो 10वीं राशि 9वें भाव में आ रही है, इसके कारण करियर में या प्रोफेशन में इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी करने पड़ सकते हैं। अभी जो 10वां भाव है, 10वें भाव में 11वीं राशि आ रही है, जिसके मालिक भी शनि ग्रह है। अभी देखो दोस्तों, शनि ग्रह ये कर्म कारक ग्रह है और वो कर्म भाव पे ही रूल कर रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिना कर्म किए इन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात इन्होंने बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। और शनि डिलेस को दर्शाते हैं, तो करियर सेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। तो करियर की बात करें तो इन्होंने पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जो कुंभ राशि है ये ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग को दर्शाती है। तो करियर की बात करें तो इन्होंने थोड़ा आगे चल के सोचना चाहिए, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। इसके साथ साथ इनके लिए ये जरूरी है कि इन्होंने इनका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है वो अच्छे से मेंटेन करके चलना चाहिए। ये इनके लिए बहुत ही एक सलाह है। और जो कुंभ राशि है ये साइंटिफिक थिंकिंग को दर्शाती है, इसीलिए जो ऐसे क्षेत्र जो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हो या फिर इंजीनियरिंग से जुड़े हो या फिर रिसर्च से जुड़े हो, जो भी क्षेत्र है वो अच्छे साबित हो सकते हैं। या फिर जो समाज सेवी लोग हैं इनके लिए भी ये अच्छा प्लेसमेंट बनता है। अभी जो 11वां भाव है यहाँ पे 12वीं राशि आ रही है, मीन राशि। तो जो इनका लग्नेश ग्रह है शुक्र ग्रह, वो 12वें राशि में 11वें भाव में जाके उच्च का हो रहा है। तो फिनेंशियल गेन्स की तरफ तो इनका रुझान नेचुरली रहता ही है। पर इनके लिए यदि लाइफ लेसन कोई होगा तो वो ये है दोस्तों कि ये लोग हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, कौन ये नहीं चाहेगा। तो इनके लिए लाइफ लेसन ये है कि जो लग्नेश ग्रह है वो 11वें भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि ये लोग यदि समाज के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो इन्हें इनर पीस जो हम कहते हैं, रियल हैप्पीनेस जो कहते हैं, वो मिलेगा। तो दूसरों के बारे में सोचना चाहिए इन्होंने, और समाज के लिए जरूर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये इनके लिए लाइफ लेसन है, तभी जाके इनको जो रियल हैप्पीनेस है वो मिलेगा। अभी जो 12वां भाव है वहां पे मेष राशि पड़ रही है, जिसके मालिक मंगल ग्रह है। और मेष राशि मंगल ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होते हुए वो लॉसेस के भाव को रूल कर रही है। अभी इनके यदि किसी से झगड़े हो गए, किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई, तो उसके कारण इनकी नींद या जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत जल्दी ये डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बेवजह आर्ग्यूमेंट में या झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ साथ रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशन में कुछ इश्यूज चल रहे हो, उसके वजह से भी इनका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये जो है ये हमने बहुत ही बेसिक बात की कि
कि यदि वृषभ किसी की लग्न राशि है तो उसका जनरली उसका लाइफ पैटर्न आमतौर पे कैसे हो सकता है, अभी बाकी ग्रह कैसे स्थित है, इस पे ओवरऑल रिजल्ट डिपेंड करेंगे। पर ये जो है ये बेसिक फाउंडेशन है, ये बेसिक नींव है जो कि हर वृषभ लग्न राशि वालों के लिए सेम ही रहनी है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग मिथुन लग्न राशि के बारे में जानेंगे।